Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with this video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के लेटर राइटिंग के बारे में. Now as you all know कि इंग्लिश लेटर राइटिंग कम फॉर 5 मार्क्स इन एग्जाम. वो 5 मार्क्स आपके लिए कितने ज़रूरी है आपको ये पता ही है कि वो सीधे सीधे आपको 1% देते हैं, राइट? तो 1% आपका कहीं नहीं जाना चाहिए. उसके लिए मैं आपको आज लेटर राइटिंग सिखाने वाला हूँ. एग्ज़ाम में 2 टाइप के लेटर राइटिंग आते हैं इंग्लिश में. एक फॉर्मल आता है और दूसरा इनफॉर्मल आता है. देखिए, हम लोग को यहाँ पर ये जानना है कि कहाँ पे हमारे मार्क्स ज़्यादा हमको मिलने वाले हैं. ऑलराइट, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग में, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एकदम क्लियरली आपको बताया जाता है कि आपको 1 मार्क्स एड्रेस का मिलेगा, फ्रॉम एंड टू के एड्रेस का, सब्जेक्ट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क इंट्रो कंक्लूजन का मिलेगा और 1 मार्क प्लस 1 मार्क 2 मार्क्स आपको बॉडी का मिलेगा. ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर मैं बॉडी नहीं भी लिख पा रहा हूँ फॉर्मल लेटर की, तो भी मेरे पास 3 मार्क्स मेरे सिक्योर्ड है एड्रेस, टॉपिक और कंक्लूजन और इंट्रो लिखने से. ऑलराइट, जो मैं आपको आज सिखा दूंगा कि कितने ईजी तरीके से आप इंट्रो और कंक्लूजन लिख सकते हो इस वीडियो के ज़रिए. ऑलराइट, और टॉपिक को कैसे समझना है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर. आप प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक का देखना और अभी ही इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड. ऑलराइट, चलिए देखते हैं हम लोग लेटर राइटिंग में हम लोग को 5 मार्क के लिए क्या टॉपिक दिया है. ये जुलाई 2019 में एक पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या पता वापस से आपको एग्जाम में आ सकता है. कल्पना किरण शाह रिसाइडिंग मतलब ये रेसिडेंट हुआ. ऑलराइट, ये वर्ड को आपको पकड़ के चलना है. रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट, मतलब ये लिखने वाला है लेटर. ऑलराइट, तो ये कौन है? फ्रॉम का है एड्रेस. किसका एड्रेस है? जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है. ओके, ये रिसाइडिंग वर्ड से आपको समझ में आ गया. कोई बच्चे लोग को इतना प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को एड्रेस ही नहीं समझ में आता है कि किसका एड्रेस है, हमारा एड्रेस है या सामने वाला जिसको भेजना है उसका एड्रेस है. तो आपको ये रिसाइडिंग वर्ड से समझ में आ गया, या आपका एड्रेस है. जब आप लेटर लिखोगे तो आपका एड्रेस सबसे टॉप पे आता है, तो वो ये वाला एड्रेस है. ऑलराइट, रिसाइडिंग. अभी कल्पना किरण, अगर लड़की हो तो कल्पना और अगर आप लड़के हो तो किरण. कहाँ पे रह रहे हो आप? गीता अपार्टमेंट्स श्रीनगर नांदेड़. गीता अपार्टमेंट श्रीनगर नांदेड़ में आप रह रहे हो और उसका पिन कोड दिया है यहाँ पर 431602. एम आई क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं. विटनेस एन एक्सीडेंट नियर सेंट लॉरेंस हाई स्कूल नांदेड़ वेर अ चाइल्ड फेल डाउन. इन्होंने कहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा है? किरण या कल्पना ने एक एक्सीडेंट देखा है सेंट लॉरेंस हाई स्कूल के वहाँ पे. ओके, मतलब ये नहीं हुआ कि भेजने वाले का एड्रेस है, नहीं, गलत हो जाएगा. यहाँ पे एक्सीडेंट देखा गया है. ऑलराइट, जैसे कि आप भी कभी चलते होगे रोड पे तो आपने कहीं ना कहीं कोई जगह पे कोई लैंडमार्क पे एक्सीडेंट देखा रहेगा, वो जगह आपको याद आ गई, मतलब आप क्या वहाँ पे लिख के भेजोगे लेटर? नहीं, आपको लेटर किसको भेजने का है वो एड्रेस देखिए कहाँ है. वेर अ चाइल्ड फेल डाउन एंड वॉज हर्टेड बैडली आफ्टर अ हिट एंड रन एक्सीडेंट. मतलब वहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट करके जिसने एक्सीडेंट किया था वो भाग गया, तो उसको बोलते हैं हिट एंड रन केस. इतना क्लियर हो गया आपको? जो डर के भाग जाता है एक्सीडेंट करने के बाद में, उस केस को बोला जाता है हिट एंड रन इंसिडेंट. Many people were standing around but did not know what to do. सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, कोई वीडियो निकाल रहा था, कोई देख रहा था. एंड आज की तारीख में प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक्सीडेंट जब होता है ना इंसानों का, तो वहाँ पे लोग है ना बिल्कुल मदद करने जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे मदद करने के लिए तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, हम लोग को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, हम लोग को विटनेस बनना पड़ेगा एंड ऑल दैट थिंग्स. तो लोग है ना सीधे क्या करते हैं, तिरछी नज़र दे के वहाँ से चले जाते हैं. बट दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी इज़ ऑल अबाउट. अगर आप एक इंसान हो, क्या पता उस जगह पे आप भी हो सकते हो, तो इंसानियत के नाते आपको सामने वाले की मदद करनी चाहिए. ऑलराइट, पर आपके लिए वो इंसान ज़रूरी नहीं होगा, पर क्या पता किसी और के लिए वो इंसान बहुत ही ज़रूरी हो. उसके घर वाले उसके लिए बहुत ज़रूरी हो, या उसके घर वालों के लिए वो बहुत ज़रूरी हो. तो एज अ ह्यूमन यू शुड मेक श्योर दैट आपकी एथिक्स आपको ये करने से पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि आप जाके सामने वाले की हेल्प करिए. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. फाइनली द चाइल्ड वॉज कैरिड टू हॉस्पिटल बाय अ टैक्सी ड्राइवर. एक टैक्सी ड्राइवर विच वॉज गॉड सेंट एंजल. ही केम टू द स्पॉट, ही हेल्प द चाइल्ड एंड ही टुक हिम टू द हॉस्पिटल. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं फॉर्मल लेटर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. फॉर्मल लेटर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, द टाइम्स, ऑलराइट, एंड
मुंबई, द टाइम्स ऑफ इंडिया को आपको लिखना है मुंबई टेलिंग इन शॉर्ट अबाउट द इंसिडेंट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू राइट एन आर्टिकल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी इन हिज न्यूज़पेपर। मतलब आपको उसने बोला है कि फॉर्मल लेटर आपको लिखना है, उसमें आपको सामने वाला जिसको आप लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो आप, टाइम्स ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को जब आप लेटर लिखोगे तो आपको उसको ये बात बोलना है कि आपके कॉलम में प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप रोड सेफ्टी के बारे में क्या कर रहे हो, थोड़े बहुत नेसेसरी गाइडलाइंस दे रहे हो, थोड़े प्रोटोकॉल्स दे रहे हो, थोड़े प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हो, और बाद में एट दी एंड ऐसा प्रिटी कंक्लूजन दे रहे हो कि जिसके वजह से सामने वाला जो इंसान है, जो ड्राइवर है, जो पवेलियन वाला जो मैन है, जो पेडिस्ट्रियन हो सकता है, जो रोड पे चल रहा है, उन लोग सबके लिए आप क्या करो, एक डायरेक्शंस बना के दे दीजिए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं हम लोग इस लेटर को किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मल लेटर ही हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लेटर का नमूना दिया हुआ है, नमूना इन द सेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस तरीके से लेटर को हम लोग को देखना है। देखो ये भी एक लेटर है, आप इसको चाहिए तो पूरा मैं यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पर क्या ही भरोसा कि आपको ये चीज़ें सेम टू सेम नहीं लिखनी है एग्ज़ाम में। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेटर राइटिंग। कभी भी आप लेटर राइटिंग लिखो तो आप उसका क्वेश्चन नंबर लिखो जो भी एग्जाम में है दिया है आपको, और यहाँ पे उसके सामने लिख दीजिए लेटर राइटिंग, और हो सके तो ब्रैकेट में ऐसा मेंशन कर दीजिए फॉर्मल। ये पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है लेटर राइटिंग का। आपने लेटर राइटिंग फॉर्मल लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। ऑलराइट, अभी आप क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे। आपको पता है कौन लिख रहा था लेटर, कल्पना और किरण, दोनों में से कोई एक लिख रहा था, राइट। तो मैं फिलहाल यहाँ पे किरण लेके चल रहा हूँ, KIRAN, किरण शाह। कहाँ है किरण शाह का एड्रेस, रिसाइडिंग एट गीता अपार्टमेंट, श्रीनगर, नांदेड़ 431602। ऑलराइट, किधर है, गीता अपार्टमेंट्स, श्रीनगर, नांदेड़, किरण शाह। देखो सब एक ही लाइन में आना चाहिए आपका। आपका मन करेगा कि मैं एक चीज़ इधर लिखूँ, एक चीज़ इधर से लिखना चालू करूँ, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप सब कुछ एक ही लाइन में बराबर लिख रहे हो, एक के नीचे एक बराबर। किरण शाह, गीता अपार्टमेंट्स, और ये कहाँ है गीता अपार्टमेंट्स, श्रीनगर, नांदेड़ 431602। जी के नीचे एस आया, श्रीनगर, नांदेड़। देखो 1% का सवाल है, 1% मिस्टेक आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 431602 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। अब आएगा डेट, एक डेट आपको लिखना है। क्वेश्चन में चेक करने का किधर डेट के बारे में कुछ मेंशनिंग किया है क्या, नहीं किया हुआ है, तो आप खुद से अपने मर्जी का डेट लिख सकते हो। मैं मेरा यहाँ पे बर्थडे लिख देता हूँ, 11 अक्टूबर 2024 चालू है, तो क्या मैं 2024 लिखूँगा, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2024 का 11 अक्टूबर अब तक का आया ही नहीं है, और लेटर जो है हमको पुराने डेट्स के लिखना है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2023। ये मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली। आपको भी एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है टू मतलब सामने वाले जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, द एडिटर, टू द एडिटर। आपने एडिटर लिख दिया ऐसा, कॉमा डालने के बाद में आपको लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जहाँ तक मुझे याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है इसका मेन हेडक्वार्टर या जो ऑफिस है वो फोर्ट पे है। फोर्ट किधर आया, मुंबई पे आया। ओके, मुंबई 4001, मुंबई 400001। ऑलराइट, अगर आपको नहीं पता कि वो कहाँ है ऑफिस, या कहाँ है या नहीं कहाँ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सेम जो दिया है ना यहाँ पर, ये सेम पिन कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके जगह पे। ऑलराइट, एम आई क्लियर टिल हियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने 2 का एड्रेस लिख दिया और अपना एड्रेस लिख दिया, 1 मार्क आपका यहाँ पर बन गया। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखना है हम लोग को कि किसके ऊपर बात होने वाली है। तो सब्जेक्ट भी देखो मेरा वही लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम लाइन में आपको वही लाइन में लिखना है। ओके, सब्जेक्ट में मुझे क्या लिखना है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, मुंबई टेलिंग इन शॉर्ट अबाउट द इंसिडेंट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी
in his newspaper. Importance of road safety, ये दिख रहा है आपको, ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है. इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी के ऊपर हम लोग को क्या करने का है, लेटर लिखने का है. आई होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई है. यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको. आप लिखोगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी. ये क्लियर हो गया, आपने लिख दिया इधर पे एकदम अच्छे तरीके से. मार्क्स भी मिलेगा आपको और आपको समझ में भी आ जाएगा. और इसको एक अंडरलाइन कर देना है आपको कि आपका प्रेजेंटेशन यूनिक दिख गया है. एम आई क्लियर? सब्जेक्ट को भी आपने एक सिंगल अंडरलाइन कर दिया और आपका 1 मार्क यहाँ पे बन गया. 1 + 1 2 मार्क्स तो यही बन गया आपका. ओके चैम्पियंस, अभी हम लोग को 3rd मार्क के लिए मेहनत करना है. हम लोग को यहाँ पे लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम. रिस्पेक्टेड सर. अब मुझे आपको एक बात बताने का है, लोग है ना मैम की स्पेलिंग ये लिखते हैं MAM मैम. ये कभी भी ज़िंदगी में राइट स्पेलिंग नहीं है. ऑल राइट, ये बात ध्यान रखना, ये रॉन्ग स्पेलिंग है. इसको हम लोग राइट कैसे करेंगे, या तो आप MADAM मैडम पूरा लिखो, या तो मैम की स्पेलिंग अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको अपॉस्ट्रॉफी AA लिखना है. अब आई क्लियर? ये राइट तरीका है मैम का स्पेलिंग लिखने का. ओके तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, मैं फ़िलहाल ये वाले को लेके चल रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ यहाँ पर. रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई किरण शाह. आई किरण शाह residing at the above mentioned address. I Kiran Shah residing at the above mentioned address. यहाँ तक का ये क्लियर हो गया आपको. आपने ऐसा लिख दिया I Kiran Shah residing at the above mentioned address. had मतलब मैंने लिख चुका. All right, written you this letter. Had written you this letter to bring into your notice. To bring into your notice the accident that took place at near my locality. at नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पर इसको करते हैं took place near my locality and through which I request you to highlight this issue along with the importance of road safety. Now see everybody, I have written this whole 1 paragraph which starts like this. I Kiran Shah, जिसका एड्रेस है, जिसने लेटर लिखा है उसका नाम. रिसाइडिंग एट द अबाव एड्रेस, आपने यहाँ पे बता दिया कि मैं ऊपर दिए गए एड्रेस पे रहता हूँ. और मैंने लेटर आपको क्यों लिखा है, सबसे पहले तो मैं आपके नोटिस में लेके आना चाहता हूँ कि सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है. एक्सीडेंट होने के वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप हाईलाइट करो ये इशू आपके न्यूज़पेपर के अंदर, और उसी के ज़रिए आप लोगों को बताओ कि रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी. एम आई क्लियर? आपने फर्स्ट पैराग्राफ को ऐसा डिज़ाइन कर दिया. अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखना है हम लोग को. ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको यही से बता दे रहा हूँ. A little girl about 5 years old, एक छोटी बच्ची जो 5 साल की थी, was waiting patiently at the pedestrian crossing. वो zebra crossing पे अच्छा खासा रुकी हुई थी. When a black colored expensive looking car, मेरे ख्याल से वो Porsche केस पुणे वाला looking car driven at great speed knocked the girl down. जो बहुत स्पीड में आ रही थी उसने उस गर्ल को सीधे उड़ा दिया.
ऑल राइट, द गर्ल वॉज थ्रोन ऑन टू द पेवमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट, और इसके चलते हुए लड़की को ठोकर इस तरीके से लगी, वो 5 साल की छोटी बच्ची को, कि वो उड़ के सीधे रोड के उस पार जाके पेवमेंट पे गिरी। कहाँ गिरी? पेवमेंट मतलब सड़क के किनारे पे। आई लेटर लर्न दैट शी हैड ब्रोकन हर लेग, हर्ट हर हेड एंड वॉज स्टिल इन शॉक। मेरे को बाद में पता चला कि उस लड़की की टांग टूट गई है, उसका जो सर है पूरे तरीके से ज़ख्मी हो चुका है और वो अभी भी शॉक में है। ऑल राइट, देन द कार स्पेड ऑफ विदाउट इवन स्टॉपिंग, और जो कार थी वो इतने स्पीड में चले गई कि उसके ड्राइवर ने यहाँ पर रुक के उस बच्ची की मदद करने के बारे में भी सोचा नहीं। अ काइंड टैक्सी ड्राइवर टुक द गर्ल टू द हॉस्पिटल, और एक बहुत ही अच्छा ईमानदार टैक्सी ड्राइवर उसने गर्ल को किधर लेके गया? हॉस्पिटल में लेके गया। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन लिखा कि आपने लेटर लिखने का रीज़न क्या था। ऑल राइट, सेकेंड पैराग्राफ में आपने स्टोरी लिखा कि ये लेटर लिखा क्यों है मैंने आपको, ऐसा क्या हुआ था। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग सब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे कि लेटर लिखने के पीछे मेरा मकसद क्या है। ऑल राइट, ये पर्पस आपको बताना है थर्ड पैराग्राफ में। आई रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस द इशू ऑफ रोड सेफ्टी इन योर न्यूज़पेपर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ न्यूज़पेपर के ज़रिए इस रोड सेफ्टी के बारे में अपने रीडर्स को प्लीज़ अवेयर करिए। पीपल विल रियलाइज इट्स वैल्यू ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन डीन्ड इन टू देयर हेड्स। लोगों को तभी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगी जब उन लोग खुद इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। एंड हु कैन डू इट बेटर देन अ लीडिंग न्यूज़पेपर लाइक योर्स। और लोगों को आपके न्यूज़पेपर से अच्छा और माध्यम अच्छा कहाँ से मिल सकता है, और अच्छा माध्यम कहाँ से मिल सकता है? यस और नो, अगर आपको कोई भी चीज़ को प्रमोट करवाने का है तो किसी इन्फ्लुएंसर से, जिसके पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, जिसके पास मासिव ऑडियंस है, उसके पास आप जाके क्या कर सकते हो? कोई भी सोशल इशूज़ को लेके जा सकते हो और हाईलाइट करवा सकते हो। Please dedicate a few page article on a regular basis to the importance of road safety and prevention of accident। आप प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि आप रेगुलरली बेसिस पे नहीं तो एटलीस्ट वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या, 2-3 महीने में एक बारी क्या कर लीजिए, आप एक बारी रोड सेफ्टी के बारे में आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में डाल दीजिए। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली कल्पना शाह। हम लोग ने किरण शाह लिखा है तो हम लोग लिखेंगे किरण शाह। आई होप आपको ये लेटर बहुत ईजीली समझ में आया रहेगा। इस लेटर के ज़रिए आपको क्या करना है, अपने जो एंगल्स है माइंड के अंदर उसको एक्सपांड करना है और आपके दिमाग में आपको बिठाना है कि मेरे को सर ने किस तरीके से लेटर पढ़ाया है। सबसे पहले सर ने इंट्रोडक्शन सिखाया, उसके ऊपर सर ने सब्जेक्ट और लेटर के एड्रेसेस को मार्क किया। 3 मार्क यहाँ कल क्लियर हो गया आपका, 2 मार्क बॉडी को मिल गया, 5 मार्क 1% आपके बन गए। 1% के लिए या 5 मार्क्स के लिए जो हम लोगों ने लेटर राइटिंग देखा है, आई होप आपको समझ आया रहेगा। मेक श्योर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में प्लीज़ डाल देना ये वीडियो। उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना कि आपको और कौन से वीडियोस के ऊपर हमको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बना के डाल दूँगा। Until we meet for the very next time, all the best, keep learning. You are the future of my best country. Until we meet, love.